हरियाणा में इन दिनों प्रशासनिक सुधारों और फेरबदल का दौर चल रहा। आपको बता दें कि हरियाणा के नए मुख्य सचिव संजीव कौशल ने पदभार संभालते ही कई प्रशासनिक सुधार किए हैं। इस पर खास बातचीत देखिए एनबी न्यूज के साथ। हरियाणा इस समय प्रशासनिक सुधारों के दौर में चल रहा है और जब से नए मुख्य सचिव संजीव कौशल जी ने कार्यभार संभाला है, इन्होंने कई कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे प्रशासनिक या फिर कहें एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रूवमेंट होनी है। इनसे इन कदमों के बारे में भी जानेंगे। और एक बड़ी बात इन्होंने की है कि इससे पहले आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन की जो बैठक होती थी, मात्र बैठक जैसी थी। इन्होंने उसमें एक नया सुधार किया है कि जो उसमें कोई ना कोई सेमिनार होगा, इनका क्या असर रहेगा, ये इनसे सब जानेंगे। नमस्कार सर। सर ये बताएं कि प्रशासनिक इम्प्रूवमेंट के लिए आपने काफ़ी कदम अपनी तरफ से उठाने शुरू किए हैं, हालांकि इससे पहले भी जारी थे। एक तो ये कदम किस तरह से हैं और क्या क्या कदम आपने उठाए हैं? राकेश जी, ये थोड़ी मैं जानता हूँ आप मेरे मित्र हैं तो तारीफ इसलिए थोड़ी ज़्यादा कर रहे हैं। सरकारों की नीति होती है, इसमें मुख्य सचिव तो एक अधिकारी होते हैं। तो हमारी सरकार की ये सदा ही मंशा रही है सुशासन की। और आपको ध्यान होगा कि 25 दिसंबर 2014 से ही इस सरकार ने सुशासन दिवस का आरंभ किया था और अलग अलग चीज़ें आगे बढ़ाने की, जिसमें ये भी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फैलाने की ज़रूरत नहीं होती, एफिशिएंसी बढ़ानी चाहिए। तो ये सब चीज़ें, ये प्रक्रिया चलती रहती है। शायद आपके समक्ष ये जो चीज़ें आई हैं वो इकट्ठी करके मुख्यमंत्री जी की सोच रही है, जो कि सामने आ रही है। चाहे आपने प्रशासनिक सुधारों की बात की, चाहे आप विजिलेंस की तरफ की इशारा कर रहे हों, चाहे वो दूसरी चीज़ें हों, चाहे एचआर डिपार्टमेंट नया बनने की बात कर रहे हों, ये सारी चीज़ें उसी की कड़ियाँ होती हैं और इनको वन बाय वन सरकार की तरफ से किया जा रहा है। आपने एक नई शुरुआत की है। आईएएस ऑफिसर एसोसिएशन की जो बैठक होती थी वो आमतौर पे चाय पार्टी के तौर पर ही जानी जाती थी, ओकेजनल होती थी। लेकिन आपने इस दफ़े जो की है अपने आने के बाद, पोल्यूशन रिलेटेड सेमिनार किया। क्या एक तो ये बताएं कि इस तरह के सेमिनार आगे भी जारी रहेंगे, और दूसरा ये बताएं कि इनका इस जो आपने सेमिनार किया इसका क्या लाभ होगा? राकेश जी, पुनः कहना चाहूँगा, देखिए आईएएस ऑफिसर्स जो सिलेक्ट होते हैं, आपको मालूम होगा, वो भारत सरकार में प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जी के नाम से अपॉइंटमेंट होती है और ऑल इंडिया सर्विसेज को, ख़ास तौर से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी एक जगह मिलती है जी। और अपॉइंटमेंट पे बाद इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारियों को एक स्टेट अलॉट कर दी जाती है। हर अधिकारी को एक स्टेट अलॉट होती है। हम हरियाणा में हैं और हरियाणा की एसोसिएशन भी अपने अधिकारियों की कैपेबिलिटीज़, उनकी कार्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कुछ ये एक सेमिनार करने की इच्छा रखती है। जो पहला हमने, जैसा कि आपने जिक्र किया, पोल्यूशन इन एनसीआर के बारे में बातचीत की, अर्बन प्लानिंग की बातचीत की, जिसमें हमने डॉक्टर MM कुट्टी को बुलाया था, जो कि हमारे कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के अध्यक्ष हैं, और हमारे हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन श्री P राघवेंद्र राव थे, और तीसरे हमने एक प्रोफेसर बुलाए थे जो कि अर्बन प्लानिंग के प्रोफेसर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट से। तो सभी ऑफिसर्स ने बड़ा उसमें अपना जो अप टू डेट